channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful poem named Seeds, class 5th Seesaw English poem. So student, without further delay, let's get started. The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green, so frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. So, student, in this poem, the poem beautifully says about the seeds. The seeds I sowed, the seeds he sowed. बीज यानी कि पोयम किसके बारे में है? बीजों के बारे में है। जो बीज उसने बोए हैं, फॉर वीक्स अनसीन, जिसको हफ्तों तक उसने नहीं देखा है, हैव पुश्ड अप पिग्मी, यानी कि वो कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल एफर्ट लगा के जो बाहर आते हैं। जैसे आप देखते हो ना, जो बीज है जब वो उसमें अंकुर आते हैं, तो अंकुर आने के बाद उसमें कैसे वो प्लांट्स, यानी कि पहले वो स्मॉल प्लांट फिर बड़ा बड़ा होता है, तो उसी सीड से उसका क्या होता है? बर्थ होता है। सूट्स ऑफ ग्रीन, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल जो बर्ड होती है वगैरह, तो वो उससे आती है जब उस पेड़ से। सो फ्रेल यू वुड थिंक, और तुम इसको देख के क्या हो जाओगे? जैसे कि स्टूडेंट ये हो गया, तो ये हो गया क्या? सूट, ये जो आ रहा है ना स्मॉल स्मॉल लीफ, ये तो जो वो सीड है, जब उसका जर्मिनेशन प्रोसेस पूरा हुआ, तो उसके बाद आप देखते हो ना कि वो किस में फूटता है? अंकुर में फूटता है वो, ठीक है। तो उस बीज से ही तो बनेगा, और उससे वो धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें सीड्स के बारे में बता रहे हैं कि जो सीड है उसकी प्रोसेस क्या है। वैसे तो ये क्या हो गया, एक तरफ से आपने जब साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि कैसे करके जो सीड है उसका जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे, पहले क्या होता है? बहुत ही छोटा प्लांट, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या आती है? लीव्स आती है, ठीक है, अंकुर आता है उससे ना, तो उसके बाद उससे लीफ आती है, और उसके बाद क्या होती है? प्लांट ग्रो होता है। तो वैसे ही सो फ्रेल यू वुड थिंक, यानी कि वो कितना कमजोर है अभी, जैसे वो अभी सबसे स्मॉल है, तो वो क्या है? बहुत वीक है। द टाइनियस्ट स्टोन, एक नन्ना सा, ऐसा लगेगा कि एक नन्ना सा क्या है? जो पत्थर है, वुड नेवर लेट, यानी कि वो भी उसको क्या नहीं कर पाता है? उसको धकेलता नहीं है, यानी कि वो अपने में इतना स्टैंड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो स्टोन है, ठीक है, जो स्टोन है वो भी उसको क्या नहीं कर सकता? पुश नहीं कर सकता, उसको हिला नहीं सकता। वुड नेवर लेट, यानी कि उसको कभी भी क्या नहीं होता है? वो जैसे ग्रो करेगा करेगा, बट वो जो स्टोन है वो उसको कहीं से भी क्या नहीं कर सकता? उसको हिला भी नहीं सकता। अ ग्लिम्स बी सो, एक झलक उसकी दिख जाती है कि कैसे आप उस सॉयल में तो बहुत सारे क्या होते हैं? पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे, और उस मिट्टी में जब आप उसको क्या करते हो? सीड्स को बोते हो, उसके बाद आप देखते हो कि वो उसकी जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, यानी कि जब वो अंकुर अंकुर आते हैं, उसमें अंकुरित होता है जब बीज, तो उसके बाद से उसमें उसकी प्रोसेस शुरू हो जाने लग जाती है, एक स्मॉल छोटा सा जो प्लांट है, और वहां जो सॉयल है उसमें पत्थर भी रहते होंगे, बट उनके होने के बावजूद भी वो क्या करता है? वो ग्रो करता है, ठीक है। तो इससे रिलेट किया है पोयट ने, जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज वगैरह है, तो आप देखिए वो नन्ना सा क्या है? वो पौधा है जो, तो कैसे अपने को स्टैंड रखता है? देखते हो आप, विंड भी आती है, बारिश आती है, वो वैसे ही स्टैंड कर रखता है अपने को, यानी कि वो इतना स्ट्रांग बनाता है खुद को कि वो इन सबको क्या कर सके? फेस कर सके। तो पोएट ने इस through this poem, the poet want to say about the difficulties in our life, how we tackle the difficulties in our life, how we face the difficulties and get a solution टू सॉर्ट आउट दीज टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। हम ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम आ गई और उसके सामने क्या हो जाना, हमें क्या कर देते हैं? खुद को हार मान लेते हैं, बट हमें ये सीट से ये सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पोयम है, ये पोएट यही बता रहे हैं इस पोयम के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है स्टूडेंट, जैसे ये पिग्मी, तो पिग्मी का मतलब जैसे आप देखते हो कि वो जो पौधा है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो पिग्मी किसको बोलते हैं? बोना, यानी कि स्मॉल पर्सन, और या तो कोई थिंग। सूट्स अ न्यू पार्ट ऑफ ए प्लांट और ट्री, जैसे कि मैंने आपको इस पिक में बताया, ये देखिए ना, ये आ रहा है ना ये नन्ना सा लीफ, तो ऐसे ही एक जो नया हिस्सा आ रहा है उसका,
उसको बोलेंगे सूट्स, यानी कि उस अंकुर से जो नया पौधा या पेड़ बन रहा है। फ्रेल का मतलब कमजोर, जैसे आप देखते हो कि अब ये छोटा सा है पर हो सकता है कितना कमजोर हो, हम ऐसा सोचते हैं ना ये तो बहुत छोटा सा है, अगर इसको क्या करेंगे थोड़ा हो जाएगा, ये तो क्या हो जाता है बेकार भी हो सकता है। और टाइनियस्ट का मतलब जैसे वो छोटे मोटे स्टोन होते हैं जो, तो वो भी उसको नहीं हिला पाते हैं, यानी कि वो अपने को कितना स्ट्रांग रखता है। ग्लिम्स यानी कि उसकी एक झलक दिखेगी, जब उसमें अंकुर आ जाएगा तो उसके बाद हमें उस बीज से जो उसका जर्मिनेशन हुआ है तो उसकी जो झलक दिखेगी हमें कि इसमें क्या होने लग गया, अब थोड़ा थोड़ा लीफ दिखने लग गई, ठीक है, ऐसा आपको दिखता है। तो ये ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखते हैं। बट नो अ पेबल, पेबल यानी कि जैसे आप देखते हो ना छोटे छोटे स्टोन, ये देखते हो आप मिट्टी में भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये तो बड़े हैं थोड़े, इससे भी छोटे छोटे मिट्टी में होते हैं जो नियर देम लाइज, जहां पे वो पौधा है उसके नजदीक में। एटलीस्ट अ चेरी स्टोन, किसकी शेप में, चेरी, चेरी आपने देखा ना कितने छोटे होते हैं, तो उसकी शेप में वो जो स्टोन है उसकी साइज है, जो इस स्टोन की साइज चेरी शेप में, विच दैट mere sprout has heaved away to bask in sunshine see the day। तो जो उस पौधे के जो वो अंकुरित हुआ है, जो वो बीज सीड्स, ठीक है, तो वो जो उस पे स्प्राउट आए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या नहीं हो पाते हैं, वो भी क्या करनी, वो जो पत्थर होते हैं उसके अगल बगल वो भी उसको हिला डुला नहीं पाते, यानी कि उसको खराब नहीं करते, ठीक है। और वो जो सीड है यानी कि जो स्प्राउट उससे निकले, अंकुर उससे निकले हैं, वो उनको धकेलते हुए, यानी कि जो छोटे मोटे पत्थर है उसके अगल बगल, वो उनको धकेलते हुए क्या होता है, बढ़ता है। कौन, वो बीज, बीज का जो, वो बीज से जो पौधा हुआ है। टू बास्क इन सनसाइन, यानी कि सनसाइन यानी कि धूप की, सूरज की गर्मी लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है। तो ये जो बीज है वो पूरा क्या देखता है, ऐसा दिन देखता है, यानी कि उस सीड से वो निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे जब उसमें अंकुर आ जाएंगे उसके बाद वो उस अंकुरन में फूटेगा, वहां से एक छोटा सा पौधा आएगा, नन्हा सा पौधा, ठीक है, और उसके अगल बगल जो स्टोन है वो भी उसको नहीं हिला पाते हैं, वो उनको सबको धकेलते हुए बहुत कोशिश, बहुत ही फोर्स से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो सनसाइन है यानी कि जो सनसाइन है सूरज की गर्मी है उसको लेता है और पूरे दिन को देखता है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो यही बता रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे वो बीज है तो उसको क्या है, ये नहीं है कि कोई भी पत्थर वगैरह आने से क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा या क्या हो जाएगा, बढ़ने से रुक जाएगा, ये नहीं है। वो अपने को पूरी जो भी सिचुएशंस वगैरह उनको फेस करके, ठीक है, बड़ा होता है। तो वैसे हमारी लाइफ में जो डिफिकल्टीज है हमको उन डिफिकल्टीज से क्या नहीं होना चाहिए, सैटर नहीं होना चाहिए, हमें उनसे डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए, सेम एज सीड, यानी कि जैसा सीड से वो जो पौधा है निकल रहा है और वो ऐसे बढ़ रहा है, हमें भी अपनी लाइफ में आगे ऐसे ही बढ़ना चाहिए, डिफिकल्टीज को फेस करते हुए और उनको सॉल्व करते हुए। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी कुछ वर्ड है, मैं आपको मीनिंग उनके बता देती हूँ। जैसे कि जो पेबल है, पेबल का मतलब एक स्मूथ राउंड स्टोन, जो कि क्या होता है वाटर के नजदीक, आप देखते हो मिट्टी में भी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं। स्प्राउट यानी कि जो अंकुर होता है, यानी कि आपने देखा जो सीड है उसमें अंकुर आने लग गए, यानी कि लीफ आने लग गई और वो प्लांट ऐसे बड़ा होगा। हीव का मतलब धकेलते हुए निकलना, जैसे कि वो जो सीड है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि वो प्लांट जो उसके वो अंकुर होने के बाद, अंकुरित होने के बाद जो उसमें स्प्राउट आए हैं वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और बास्क का मतलब जो एक ऐसी जगह, और या तो बैठना या जैसे कि आप लेते हो ना सूरज की रोशनी लेते हो या अपने को थोड़ा क्या करने के लिए, वार्म करने के लिए, तो वैसे ही जो वो सीड है उससे जो पौधा है वो भी वैसे ही लेता है सनसाइन को। तो स्टूडेंट ये जो पोयम है इसके पोएट है, द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम इज वॉल्टर डी ला मेर। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे स्प्राउट, ऐसे इनकी पिक मैंने बता रखी है कि ऐसे ये जो अंकुर अंकुर आए तो यही पौधा बन जाएगा। और आप इसको खुद भी देख सकते हो कि अगर आपने ये चना लिया उसको पानी में भिगो के देखो और बाद में क्या निकाल दो उससे, और आप देखोगे कि उसमें भी क्या आने लग गया, फिर धीरे धीरे उसका भी क्या निकल जाएगा, अंकुरन होने के बाद उसमें लीफ वगैरह आ जाएंगी। तो आप ये प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बहुत ही प्यारी पोयम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर